दलित लोग अम्बेडकर जी को अपना भगवान मानते थे। भाई अगर इतने भगवान मानते थे तो 1946 के चुनाव में 151 सीटें जो रिजर्व नहीं दलितों की दी थी, उसमें अम्बेडकर जी की पार्टी 2% भी सीट क्यों नहीं जीत पाई? क्यों उनकी 151 में से सिर्फ 2 सीटें आई? 142 कांग्रेस की आई। तो दलित लोग किसको अपना भगवान मानते थे? बेदी ने फिर से अपने पेट के नर्क की उल्टी की है। बोलते हैं दलित अम्बेडकर को भगवान नहीं मानते थे। एविडेंस के लिए 1945 के इलेक्शंस को साइड करते हैं। 1945 के इलेक्शंस से डिसाइड नहीं होता कि दलित अम्बेडकर को भगवान मानते थे या नहीं मानते थे, क्योंकि रिजर्व सीट्स पर कौन जीतता है ये जॉइंट इलेक्टोरेट डिसाइड करता है, जिसमें हिंदू मेजोरिटी होती है। अपने कैंडिडेट को पूरी तरह से हिंदू सवर्ण वोटों से जिता लेना कांग्रेस के लिए बहुत आसान था। ये फैक्ट है कि जो कांग्रेस के टिकट पे एससी सीट रिजर्व सीट्स पे जीते वो पूरी तरह से हिंदू सवर्ण वोटों से जीते। अम्बेडकर को सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिल तो गए थे, लेकिन गांधी जी अनशन पे बैठ गए, और अनशन पे बैठ गए तो उसके बाद आप जानते हैं कि पूना पैक्ट साइन हुआ। पूना पैक्ट में क्या हुआ कि कंडीशन रखी गई कि जो दलित है वो 2 फेज़ में उनका ये होगा, जब रिजर्व सीट्स मिलेगी और पहले सेपरेट इलेक्टोरेट वाला इलेक्शन होगा जिसमें सिर्फ दलित वोट करेंगे और दलित इलेक्शन में खड़े होंगे। उसके बाद 5 लोग चुने जाएंगे उनमें से जिनको सबसे ज़्यादा वोट है, और उनका फिर जनरल इलेक्शन होगा जिसमें अपर कास्ट हिंदूज सब वोट करेंगे। ये बैकग्राउंड पूना पैक्ट का समझना ज़रूरी है आगे बढ़ने से पहले। तो हुआ ये कि जो दलितों के इलेक्शन थे सेपरेट इलेक्टोरेट्स वाले, उसमें अम्बेडकर की पार्टी जीती है। उसके बाद जो जनरल इलेक्शन हुए उसमें चौथे नंबर का कैंडिडेट इनका कांग्रेस का वो पहले नंबर पर आ गया, अपर कास्ट वोट से, ना कि दलित वोट से। तो गांधी दलित को रिप्रेजेंट करते थे, ये बात पूरी तरह झूठ है। आप सब ये टेबल देखिए, ये प्राइमरी इलेक्शन का है, मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट वाला इलेक्शन। इसमें कौन सी पार्टी के कितने कैंडिडेट्स खड़े हुए सब डाटा दिया हुआ है। तो पूरे कितने कैंडिडेट्स खड़े हुए? 283, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स भी अम्बेडकर के हैं, ये भी देख लीजिए। तो कांग्रेस के है 46 कैंडिडेट्स, ठीक है, मतलब 46 सीट्स पे कांग्रेस ने इलेक्शन लड़ाया। अब ये देखिए, ये वाला टेबल ये रिजल्ट का है, जो प्राइमरी इलेक्शन है उसके रिजल्ट का, मतलब जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स थे। तो कांग्रेस की कितनी सीटें आई जीत के? 38 सीट्स, ठीक है। और यहाँ देखिए अम्बेडकर की पार्टी को कितनी सीट्स जीत कर आई? 51 सीट्स। अब बताइए जीता कौन है? कौन दलितों को रिप्रेजेंट करता है? दलित वोटों में तो हार गए भाई तुम। और ये बताते हैं कि बड़े कहानियाँ लाते हैं और बताते हैं कि अम्बेडकर तो दलितों को रिप्रेजेंट ही नहीं करते थे। फिर 51 सीट्स कैसे आ गए भाई? हार कैसे गए तुम लोग? मतलब 34% से जीता है अम्बेडकर की पार्टी। अब ये देख लिया, अब मैं इन लोगों का आपको रियल फेस दिखाता हूँ। देखिए, ये गांधी की सिंपैथी है दलितों की तरफ। गांधी क्या कह रहा है ये देखिए। ये कैसे पॉसिबल है कि सारे दलितों को सारे मंदिरों में एंट्री दे दी जाए? जहाँ तक कि हिंदू धर्म का संबंध है, कास्ट और वर्णाश्रम ये हिंदू धर्म में सबसे ऊंचे स्थान पर है। कास्ट और वर्णाश्रम के जो नियम है वो। तो ये कहना कि सभी हिंदुओं को सभी टेंपल में एंट्री मिल जाए, ये पॉसिबल नहीं है और ये बहुत गलत है। ये है गांधी शिक्षण वॉल्यूम 2 पेज नंबर 132। ये है इनका रियल फेस। क्या बोलते हैं अम्बेडकर क्यों नहीं है नेशनलिस्ट मूवमेंट के साथ? भैया जब अम्बेडकर टेंपल एंट्री की बात कर रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं, तो गांधी क्या बोल रहे हैं देख लीजिए। क्यों जाए गांधी के साथ? कौन है गांधी?